Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. जेमिनाई मिथुन, ये आपका रीडिंग है. ये रीडिंग है 21 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर दो कार्ड का रीडिंग. पहला कार्ड में हम आपकी लव रिलेशनशिप को देखेंगे. सेकेंड कार्ड में आपकी करियर एंड फाइनेंस को देखेंगे. ठीक है, तो जेमिनाई मिथुन शुरू कर देते हैं. ये देखना कि इस साल की आखिर 10 दिन आपका कैसा रहेगा. जेमिनाई मिथुन जेमिनाई. वाओ, mending, this is the love and relationship, and career finance is all that glitters. Okay, that's really cool. फाइन. मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपका दोस्ती हो सकता है, या तो कोई आपको रिश्तेदारी की जो बंधन है इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, या तो फिर जिनसे आपने बहुत दिन हो गया नहीं मिले, ऊपर वाले की दया से आप उनसे मिल सकते हैं. एंड करियर फाइनेंस को लेके स्पिरिट का कहना है जो भी तुमको चमकीला दिख रहा है, शायद तुमको लग रहा है कि इस तरफ इस रास्ते पे चलेंगे तो मेरा बहुत बेनिफिट होगा. हर वक्त ऐसा नहीं भी हो सकता है. सो थोड़ा आँख कान खुल के काम करो. मतलब कोई नशे में बह मत जाओ एक्चुअली. ठीक है ना. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है फेजेस एंड साइकिल. देर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग. एक्चुअली फेजेस जब आते हैं ना, जब जैसे पकड़ो कि अभी मेरा फेज चल रहा है कि मुझे मेरा कर्मा बैलेंस करना होगा एंड बैड कर्मास को मुझे पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा रोना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ क्राइंग और थोड़ा लो टाइप का. तो फेज एंड साइकिल आते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं. तो वो सारी चीज़ों को मतलब हर एक साइकिल को हम लोगों को स्पिरिट के साथ लेना चाहिए. पॉजिटिविटी के साथ उसको मुकाबला करना चाहिए. नथिंग इज़ रिगार्डिंग फाइटिंग, क्योंकि ऊपर वाला जो भी तुमको दे रहा है या तो कुछ सिखाने के लिए या तो तुमको रिवॉर्ड के हिसाब से. सो एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड. तो ये इस कार्ड का मीनिंग है. बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठता है ये हम लास्ट में देखेंगे. ठीक है, फिलहाल लेनॉर्मन डेक से और दो कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जातक है, या तो फिर मिथुन लग्न के जातक है, कहीं पे भी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर मिथुन एनर्जी यानी जेमिनाई एनर्जी आपका है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी कहीं ना कहीं आपको मैचिंग होते हुए दिखेगा. ओके, द माउंटेन कार्ड नंबर 21 एंड द फिश. वाओ, कार्ड नंबर 34. दैट्स ब्यूटीफुल. कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. कोई बैठने का बात कर सकता है कि चलो बैठ के थोड़ा बात करते हैं, वी शुड डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप और समथिंग लाइक वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू. जो भी आप झेल रहे हो या जिसके थ्रू आप चल रहे हो उसको रिगार्डिंग. और दो कार्ड लेंगे इस डेक से, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है. अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो मुझे सुनते हुए अगर एंजॉय करते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके. मेरी कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल आपको लगता है तो प्लीज़ मेरी कंटेंट को उन तक शेयर करिए जिन लोगों को ऐसी सजेशन की ज़रूरत है या जो लोग इसको मानते हैं. ठीक है. वाओ, द टावर मोमेंट यहाँ पे. ओके, एंड the 10 of Pentacles. That's really beautiful. Okay. ये जो डेक है ये हम क्लैरिफाइंग करने के लिए रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले देख लेते हैं लव एंड करियर का. इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो हो सकता है कि समवन विल टेल फ्रॉम योर ओपोनेंट टीम, लाइक आपके पार्टनर की तरफ से कोई आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मीटिंग है ये या तो फिर आपके साथ आपका जो साथी है, जो पार्टनर है, उनका डायरेक्ट हो सकता है, या तो फिर उनके तरफ का वकील, उनके तरफ से कोई एक इंसान आके बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली द थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है, और जिनके साथ शायद आप बात करने में कंफर्टेबल ना फील करें। मे बी आप ना करते भी बैठोगे जस्ट टू लिसन कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग, बट आपको इनके साथ बात करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे द टावर मोमेंट इज देयर। ऑब्वियसली जिनके साथ आपको बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके साथ अगर आपको मीटिंग करना पड़े, वो भी अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए, ऑब्वियसली दैट विल बी अ डिज़ास्टर। तो मुझे वही डिज़ास्टर यहाँ पे शो हो रहा है, और ये भी दिख रहा है कि जैसे जो आपसे मिलने आए थे, जो आपसे बात करके सॉर्ट आउट करने की प्लानिंग लेके आए थे, मेरे ख्याल से उनको भी समझ में आ गया है कि यू रियली डोंट वांट टू लुक फॉर एनी सोल्यूशन। आपको कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए एक्चुअली। आप इसका एक यहाँ से निकलने का वे आउट ढूंढ रहे हो, और वो भी अपने कंडीशन में। ये मुझे लग रहा है, ये कि स्पिरिट का यही कहना है, आपके ओपोनेंट को, आपके पार्टनर के तरफ से जो भी आएंगे उनको भी यही समझ में आएगा। बट ये जो टावर मोमेंट, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ते को जैसे बात होगी ना, जब बात होगी तब ऐसी बातें हो सकते हैं जैसे दे विल पुट सम कंडीशंस ऑन द टेबल, और आपको ऐसा बोलना, आप ऐसे सोच रहे हो कि तुम्हारा क्या कंडीशन हम सोचे, हमको अपना कंडीशन तुम्हारे सामने रखना है, यू हैव टू लिसन माई कंडीशन। सो ऐसी कंडीशन की ही कुछ लड़ाई मुझे दिख रहा है, इवन कंडीशन की लड़ाई दिख रहा है, और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्लैरिफाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या सोल्यूशन वी शुड एक्सपेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन वी शुड एक्सपेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन वी शुड एक्सपेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन वी शुड एक्सपेक्ट। क्या जेमिनाई को कैसा, ओके थैंक यू। ओके, जेमिनाई का कहना था कि वाई डोंट यू कम, लाइक यू, ओके, जेमिनाई चाह रहा है कि उनका पार्टनर उनसे मिलने आए, वो दोनों बैठ के बात करें, बट उनके पार्टनर उनसे मिलना ही नहीं चाह रहा है। वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी को भेज रहा है, कभी उसकी मम्मी, कभी पापा, कभी लॉयर, कभी ये, कभी, और उसी से जेमिनाई को गुस्सा आ रहा है कि अचानक से तुमको मुझे फेस करने में इतना क्यों डर लग रहा है, इतना क्यों बुरा लग रहा है, वाई डोंट यू कम, तुम आओ ना, मेरे सामने आके बैठ के बात करो ना, क्या चाहिए तुमको, बोलो। सो ये मुझे दिख रहा है जैसे ये नहीं होने के कारण यहाँ पे जो भी मीटिंग होगा रिश्ते को लेके, ये एक डिज़ास्टर ही बनेगा, क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो लोग एक्ट नहीं कर रहा है, सो दिस मीटिंग विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। आपका रिलेशन करियर फाइनेंस का देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स। करियर फाइनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको थोड़ा बजा के देखना पड़ेगा कि लाइक आर दे रियल। आप शायद पकड़ लो कि आप एक कॉरपोरेट में काम करते हो, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, सो अचानक से आपको दूसरे कोई कंपनी से ऑफर आते हैं कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस। सो उस कंपनी का गहराई तक आपको थोड़ा देखना होगा कि हाउ मच दे कैन पे टू यू, और आप जितना डिज़र्व करते हो वैसा कोई पोजीशन, वैसा कोई पे स्केल, वैसा कोई कुछ वहाँ पे है कि नहीं। क्योंकि अगर है तो आपको बहुत मुनाफा होगा, बिकॉज कार्ड नंबर है 34, 4 + 3 = अगेन इट इज 7, 7 7, और उसके साथ साथ है द फिश। तो अगर आप उसको थोड़ा देखो, हर चमकीला चीज़ सोना नहीं होता, बट कुछ तो सोना होता है ना। सो ये तुम आपको देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ रियल गोल्ड और इट इज़ अ फेक। अगर आपको फेक मिला, यू विल नॉट गो फॉर इट, बट मुझे यहाँ पे बोल रहा है ये फेक नहीं होगा,
ये फेक नहीं होगा, बल्कि ये आपका एक लैडर, आपका एक स्टेयरकेस बन के बनेगा आने वाले आपके भविष्य के लिए, आपके और ब्राइट फ्यूचर के तरफ एक कदम आगे आप चले जाओगे, और फाइनेंशियली भी आप और ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। जिस मुकाम पे जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे जाने से आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑनर मिलेगा सोसाइटी में, और एक कदम आगे बढ़ जाओगे करियर वाइज, और एक कदम आप आगे बढ़ जाओगे, और ये आपको बहुत दूर तक का सफ़र तय करने में हेल्प करेगा। सो मुझे ये दिख रहा है जेमिनाई कि इन योर करियर फाइनेंस एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज स्मूथ। मुझे क्लैरिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि कब तक ऐसा स्टेबिलिटी हो सकता है। मुझे यहाँ पे मिल गया है जुलाई, एंड अक्टूबर से शायद आप सैलरी ड्रॉ करोगे उस कंपनी का, बट जुलाई तक शायद फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगा, बट स्टिल मुझे एक बार देखना है। एक सेकंड, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, आई वॉन्ट टू गो विद दिस 2 कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी को, या तो फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण आपको कुछ बॉन्ड साइन किए थे, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण कुछ पैसों का नुकसान आपका हो सकता है, या तो फिर कुछ आपका थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। बट फाइनली एस ऑफ कप्स, फाइनली जिस कंपनी की तरफ आप जा रहे हो वहाँ पे आपको बहुत पैसा, सम्मान के साथ साथ बहुत प्यार मिलेगा। एंड एस ऑफ कप्स का एक और मतलब होता है कि मे बी आपका जो ज़िंदगी का प्यार है, जिसको ढूंढने के लिए आप बहुत जगह पे आपने आपको बहुत मुसीबतों का सामना या बहुत चीट इंसान को भी फेस करना पड़ा, फ्रॉड इंसान को, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा उस जॉब में जाने के बाद। सो वो जॉब, जो भी नया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, सक्सेस और पैसा ही नहीं देगा, बल्कि उसके साथ साथ अपना सोलमेट, जीवन साथी का एक कनेक्शन भी देगा। सो फेजेस एंड साइकिल क्या बोल रहे हैं? देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रिलीज। देखो यहाँ पे एक एंडिंग का दिख रहा है मुझे, जो कि यहाँ पे एक टावर मोमेंट की तरफ आए हैं। मुझे यहाँ पे कोई रिश्ते ख़त्म होते हुए दिख रहा है, जिसके लिए बातचीत यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला? एवरी बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो यहाँ पे अगर कुछ एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए कहीं पे कुछ तो शुरू होना ज़रूरी है, राइट? इल्यूशंस, जो भी आपको इल्यूशन दिख रहा है ना, अभी आपको लग रहा है ओ माय गॉड आई एम इन अ मैस, मेरा ज़िंदगी में कुछ अभी सेटल नहीं हुआ, ओ माय गॉड मैं कहाँ खड़ी हूँ या कहाँ खड़ा हूँ। तो जो भी है ये एकदम बिल्कुल एक इल्यूशन है। इस इल्यूशन में मत फंसिए, क्योंकि सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी रिवील किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ आपको एक नया फेज भी मिलेगा, उसके साथ साथ एक नया बिगिनिंग भी मिलेगा। वाओ, दैट्स रियली गुड। आप जिस सिचुएशन में अभी आप खड़े हो, आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी सक्सेस, आई एम नॉट गेटिंग एनी लव, मुझे प्यार करने वाले कोई नहीं है। बट डोंट वरी, नए जॉब के साथ साथ वो भी मिल जाएंगे, एक प्यार करने वाले इंसान भी मिल जाएंगे। सो वेट एंड वॉच, आपकी ज़िंदगी का क्लाइमेक्स आना अभी भी बाकी है जेमिनाई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कमिंग 10 डेज में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस भी होने वाला है, और आने वाले 2024 में आपको ज़रूर आपका लव पार्टनर मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।